भद्रसाल। बिल्कुल वही, बिल्कुल वही कर रहे हैं आप सम्राट जो सेल्यूकस चाहता है। अच्छा, हीरा तुमने चुराया, इससे सेल्यूकस का क्या संबंध? मुझे क्षमा करें सम्राट, किंतु उस हीरे को चुराने के लिए मुझे सेल्यूकस ने ही कहा था। उसने मुझे वचन दिया था कि उस हीरे को चुराने के बदले वो मुझे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देगा। किंतु सम्राट, मैंने वो हीरा उन स्वर्ण मुद्राओं के लिए नहीं चुराया था। हीरे को चुराने के पीछे मेरे 2 उद्देश्य थे। पहला, हमारी सुरक्षा व्यवस्था की कमियों की जानकारी अर्जित करना, और दूसरा, आपको सेल्यूकस का सच्चा रंग दिखाना। सम्राट, वो भेड़ की खाल में छिपा भेड़िया है। यदि मैं नहीं तो वो आपके किसी निकटवर्ती को लोभ देकर अपने साथ मिला लेता। सम्राट, उस दिन जब मैंने राजकुमारी दुर्धरा को उन धूर्तों से बचाया था तो उनमें से कुछ लोग मुझे सेल्यूकस के पास ले गए थे, जहां न जाने क्यों उसे मुझ पर विश्वास हो गया था कि मैं राज परिवार के समीप हूं। उसी का लाभ उठाते हुए वो अपना स्वार्थ साध लेना चाहता था। सम्राट, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। आज वो आपके हीरे तक पहुंचा है, कल वो आपकी गर्दन तक पहुंच जाएगा। आपको उससे सतर्क रहने की आवश्यकता है सम्राट। तो इसकी जानकारी तुमने सम्राट या किसी अन्य को क्यों नहीं दी? उत्तर दो मुझे। मेरा विश्वास ही कौन करता भला? सम्राट, मेरी जानकारी कोई साधारण जानकारी नहीं थी। ये शब्द तीर बनकर सेल्यूकस जैसे शक्तिशाली सम्राट के विरुद्ध जाते। मैंने तो सोचा ही था कि जैसे ही सेल्यूकस अपने कक्ष की ओर जाएंगे मैं आपको तुरंत सूचित कर दूंगा, और फिर ये सब हो गया। सम्राट, मैं ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं करना चाहता था। मृत्यु तो तुम्हें अवश्य मिलेगी दास। स्थान और समय मैं निश्चित करूंगा। ये क्या कर रहे हो तुम? मत भूलो मैं तुम्हारे मुल्क का मेहमान हूं। फिलिप, निग्नार! बुरा लगता है ना जब कोई आपकी कमजोरी का प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सबसे करीबी लोगों के सामने प्रस्तुत करे, किंतु ऐसा करने के लिए विवश आप ही ने मुझे किया मित्र सेल्यूकस। आज सुबह आपने मुझसे कहा कि मेरी सैन्य व्यवस्था सशक्त नहीं है, और उदाहरण स्वरूप आपने मुझे मेरा ही हीरा उपहार में दिया। तो मैंने भी सोचा कि इसका उत्तर मैं किस प्रकार दूं। कैसा लगा मेरा उत्तर? देखो, दोष और कमियां तो तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था में भी है। तुम तो केवल मेरे बहुमूल्य हीरे तक पहुंचे, किंतु
मैं तो तुम्हारी गर्दन तक पहुंच गया। और भला मैं तुम्हें अपने राज्य में छावनी लगाने की अनुमति कैसे दूं मित्र? तनिक विचार करो। तुम सुरक्षित हो क्योंकि मैं तुम्हारा मित्र हूं, किंतु आज यहां जो कुछ हुआ वैसा ही प्रहार दुश्मन तुम्हारी फौज की छावनी में भी तो कर सकता है। चाहते क्या हो तुम? मैं केवल इतना चाहता हूं कि हमारी राजनीतिक संधि और मित्रता में किसी प्रकार का द्वेष ना आए। इसीलिए मैं तुम्हें एक अवसर देना चाहता हूं। एक अवसर, एक द्वंद्व के रूप में। तुम्हारे सर्वश्रेष्ठ योद्धा और मेरे सर्वश्रेष्ठ योद्धा के मध्य कल सुबह एक द्वंद्व होगा, और यदि तुम्हारा योद्धा जीता तो तुम निसंकोच मगध में अपनी छावनी लगा सकते हो, और यदि मेरा योद्धा जीता तो समस्त मगध के समक्ष तुम्हें ही स्वीकार करना होगा कि मगध सम्राट धनानंद को किसी की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं। तुम बखूबी जानते हो धनानंद, मेरे पास दुनिया का सबसे ताकतवर और खतरनाक पहलवान है डेसमंड। फारस से लेके भारत तक उसकी लड़ाई के किस्से हैं। आज तक वो एक भी लड़ाई नहीं हारा। तो कौन है तुम्हारा पहलवान? ये इन दोनों के मध्य हीरे की बात हुई तो कहीं मेरा सत्य सामने ना आ जाए। ये नन्हा सा नाजुक सा चूजा ये लड़ेगा डेसमंड से। ठीक है शाह, जैसा चाहो, हमें ये शर्त मंजूर है। इतना जोर से हंसोगे तो कदाचित सांस गर्दन में अटक कर तुम्हारे प्राण ना ले ले। कल रंग भूमि में मिलेंगे। कल के पश्चात अब वो कभी कोई उगता सूर्य नहीं देख पाएगा आचार्य। मेरे विचार से अब समय आ गया है कि आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई और विकल्प ढूंढना आरंभ कर दें। सफलता का कोई विकल्प नहीं होता भैरव, चंद्रगुप्त का भी नहीं। किंतु आचार्य आप इस समय जा कहां रहे? शिष्य भले ही हठ में आकर गुरु का साथ छोड़ दे, परंतु गुरु कभी अपने शिष्य को अकेला नहीं छोड़ता। विशेषकर प्रश्न जब अखंड भारत के भावी सम्राट के प्राणों का हो तो मैं चुप नहीं बैठ सकता। मैं रंगभूमि जा रहा हूं। क्या? नहीं आचार्य, वहां जाना घातक हो सकता है। संकट की धारा से निकलकर सफलता का सूर्य उदय होता है। अरे कोई है? क्या हुआ? अरे इस कवच को देखो, ये फटा हुआ है। इसमें मैं द्वंद्व कैसे लड़ पाऊंगा? मुझे कोई दूसरा कवच दे दो। पांडु जी कवच के प्रबंधक हैं और उन्होंने कहा है कि इस समय उनके पास आपके नाप का केवल यही कवच है।
तनिक इसे पहनकर देखो। शस्त्रागार में धरती पे व्यर्थ पड़ा हुआ था, कदाचित तुम्हारे काम आ जाए। अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ना जाने क्यों तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें कहीं देखा है। एकदम सही प्रतीत होता है। और अब तुम मुझे रंगभूमि में भी देखोगे। मुझ पर अपनी दृष्टि बनाए रखना। खुली शिखा वाले ब्राह्मण, तुम जहां पे भी। व्यर्थ में क्रोधित होकर अपना समय नष्ट मत करो चंद्रगुप्त। मेरी सहायता के बिना तुम वहां अधिक देर टिक नहीं पाओगे। तुम्हारी सहायता लेने से तो अच्छा है कि मैं मृत्यु को प्राप्त कर लूं। यदि मृत्यु को प्राप्त करने को सज्ज हो ही गए हो तो मेरी ये सीख भली भांति स्मरण रखना। बुद्धि सदा बाहुबल पर भारी पड़ती है। रंगभूमि में निरंतर मुझे खोजते रहना और मेरे संकेतों को भली भांति समझने का प्रयत्न करना।